है गाइस, वेलकम टू सिटी एजुकेशन। स्वागत है आप सभी प्यारे बच्चों का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हम संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक ध्यान से सुनिएगा और समझते चलिएगा। चलिए प्यारे बच्चों, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला है, भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा, यह कथन किसके है या फिर किसका है? तो प्यारे बच्चों, संविधान के लिए महात्मा गांधी के द्वारा बोला गया कि भाई भारतीय संविधान जो होगा भारतीयों की इच्छा के अनुसार ही बनेगा या फिर भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। ठीक है, कि भाई जैसा संविधान भारत के लोग बनाना चाहेंगे वैसा ही संविधान भारत को मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन है, संविधान सभा की मांग औपचारिक रूप से सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई? तो इसका राइट आंसर है प्यारे बच्चों M.N. रॉय के द्वारा। किसके द्वारा? M.N. रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय के द्वारा सबसे पहले औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग को उठाया गया था। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो आपका पहला और दूसरा क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा है प्यारे बच्चों, संविधान सभा को मूर्त किसने प्रदान किया? यानी किसने प्यारे बच्चों संविधान सभा को मूर्त प्रदान किया? 1934 के अंदर प्यारे बच्चों, जब संविधान सभा की औपचारिक रूप से डिमांड को उठाया गया था M.N. रॉय के द्वारा, तो इसी डिमांड को फिर मूर्त रूप प्रदान करने का काम किसने किया था प्यारे बच्चों? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसलिए संविधान सभा को मूर्त पूछा जाए आपसे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पहली बार कब संविधान सभा की मांग को उठाया गया? तो क्वेश्चन क्या पूछा गया प्यारे बच्चों आपसे? INC के बारे में पूछा गया है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में पूछा गया है कि भी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सबसे पहले कब संविधान सभा की मांग को उठाया था? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? 1936 के फैजपुर अधिवेशन के अंदर। क्या प्यारे बच्चों? 1936 के फैजपुर अधिवेशन के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा सबसे पहले संविधान सभा की मांग को उठाया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, 1938 में किस व्यक्ति ने वैश्विक मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की मांग को उठाया? कि भी संविधान सभा के अंदर जो सदस्य होंगे प्यारे बच्चों वो जनता के द्वारा चुने हुए होंगे। ये बात बोली थी किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। कब बोली प्यारे बच्चों? 1938 के अंदर बोली गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारतीयों के लिए संविधान सभा बनाई जाएगी जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनाई जाएगी? तो ये बात कब किसके द्वारा बोली गई प्यारे बच्चों? क्रिप्स मिशन, जो कि 1942 के अंदर आया था। ब्रिटिश संसद ने इस मिशन को भारत के अंदर भेजा था संविधान सभा को गठन करने के लिए। लेकिन इस मिशन ने क्या बोला प्यारे बच्चों कि भाई संविधान सभा जो आपकी बनेगी वो दूसरे विश्व युद्ध के बाद बनेगी। हम जानते हैं प्यारे बच्चों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से लेकर 1945 तक चला था। तो इसके बीच में ही 1942 में ये मिशन आया। लेकिन प्यारे बच्चों, ये मिशन असफल रहा क्योंकि कोई नहीं जानता था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब तक चलेगा। और दूसरा रीज़न ये था कि मुस्लिम लीग जो थी आपकी, उसने अलग से संविधान सभा बनाने की डिमांड को उठाया था। इस कारण से ये जो वाला आपका मिशन है, क्रिप्स मिशन, ये पास नहीं हो पाया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के गठन की सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा की गई? यानी कि मांग की बात करें प्यारे बच्चों, यहाँ पे डिमांड की बात कर रहे हैं। सबसे पहले 1895 के अंदर संविधान सभा के गठन की मांग किसके द्वारा की गई ये पूछा गया है। तो प्यारे बच्चों, बाल गंगाधर तिलक इसका राइट आंसर होगा। 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा क्या किया गया प्यारे बच्चों? एक विधेयक आया था जिसका नाम क्या था? उस विधेयक का नाम क्या था प्यारे बच्चों? स्वराज विधेयक था। क्या था? स्वराज विधेयक था। और इस विधेयक के माध्यम से बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले 1895 में भारतीयों के लिए संविधान सभा की डिमांड को उठाया था। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? हम जानते हैं प्यारे बच्चों, 1946 के अंदर भारत में संविधान सभा की यानी कि भारत में संविधान सभा बनी थी प्यारे बच्चों, संविधान सभा गठन हुआ था। तो इसका बेस क्या था? इसका बेस था प्यारे बच्चों कैबिनेट मिशन 1946। क्या था प्यारे बच्चों? कैबिनेट मिशन 1946 के आधार पर ही भारत के अंदर संविधान सभा बनी थी। ठीक है, मार्च 1946 के अंदर ये मिशन भारत के अंदर आया था। कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा के लिए कितने सदस्य चुने हुए थे प्यारे बच्चों? कैबिनेट मिशन के द्वारा जो संविधान सभा के लिए सिफारिशें पेश की गई, उसमें बोला गया प्यारे बच्चों कि संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे, जिनमें से 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से, 93 सदस्य देसी रियासतों से और 4 सदस्य प्यारे बच्चों मुख्य आयुक्त राज्य से यानी कि प्रांत से। ठीक है, 1946 के अंदर भारत में सिर्फ 4 ही क्या थे प्यारे बच्चों? चीफ कमिश्नर स्टेट थे, मुख्य आयुक्त प्रांत थे। ठीक है, कौन कौन से? एक था प्यारे बच्चों आपका अजमेर मेरवाड़ा, एक था दिल्ली, एक था कुर्ग और एक था बलूचिस्तान। तो ये 4 ही आपके उस टाइम के मुख्य आयुक्त प्रांत हुआ करते थे। तो 4 सदस्य तो आपके यहाँ से हो गए। उसके अलावा प्यारे बच्चों, जो आपकी 565 देशी रियासतें थी,
565 देशी रियासतें थी, वहाँ से 93 मेंबर चुने जाने थे और 292 सदस्य प्यारे बच्चों ब्रिटिश प्रांतों से, जो आपके प्रमुख 12 ब्रिटिश प्रांत से वहाँ से चुने गए थे। इस प्रकार कुल जो संख्या है वो प्यारे बच्चों 389 निकल के आई और एक सदस्य इज इक्वल टू क्या था, एक सदस्य इज इक्वल टू था 10 लाख की आबादी, यानी कि 10 लाख जनसंख्या था। ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद में यदि आपसे पूछा जाए प्यारे बच्चों, उसके बाद में यदि पूछा जाए क्वेश्चन नंबर 10 है, संविधान सभा के लिए प्रांतों के शेष सदस्यों का निर्वाचन होना था, कांग्रेस से कितने सदस्य चुने गए थे? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। प्रांतों की बात की प्यारे बच्चे हमने, तो प्रांतों में से 292 ये और 4 ये हो गए आपके कौन से, मुख्य आयुक्त प्रांत वाले, तो 296 सदस्य कुल हो गए प्यारे बच्चों। इनमें से कितने सदस्य आपके कांग्रेस के थे? तो प्यारे बच्चों जब वोटिंग हुई विधान यानी कि प्रांतों की जो विधानसभा के द्वारा जो सदस्य चुने गए थे उनमें से 208 सदस्य चुने गए थे प्यारे बच्चों कांग्रेस के। मुस्लिम लीग के आए थे, मुस्लिम लीग के प्यारे बच्चों 73 सदस्य चुने गए और 15 सदस्य थे अन्य। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, एग्जाम के अंदर यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 रहेगा, पुनर्गठित संविधान सभा में कितने सदस्य रह गए? यानी कि जब प्यारे बच्चों आपका भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश बन गए, भारत और पाकिस्तान, तो संविधान सभा भी दो बन गई। एक भारत की संविधान सभा तो थी प्यारे बच्चों, एक पाकिस्तान की संविधान सभा अलग से बन गई। टोटल प्यारे बच्चों पहले 389 सदस्य हुआ करते थे, परंतु जैसे ही भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, अलग अलग संविधान सभाएं बनी, देन उस केस में भारत के पास कितनी बची प्यारे बच्चों? 299 सदस्य बचे, जबकि 70 सदस्य जो आपके वो कहाँ चले गए प्यारे बच्चों? यानी कि प्यारे बच्चों 90 सदस्य जो है वो कहाँ चले गए? आपके पाक में चले गए, पाकिस्तान संविधान सभा में चले गए। ठीक है, और भारत के पास कितने बचे? 299 सदस्य बचे। 299 प्लस 90 कितने हो गए आपके? 389 हो गए। ठीक है, अब हम जानते हैं प्यारे बच्चों कि भी ब्रिटिश भारत से और देशी रियासतों से सदस्य अलग अलग थे, तो इन 299 में से प्यारे बच्चों 229 सदस्य आपके ब्रिटिश भारत से, जबकि 70 सदस्य आपके देशी रियासतों के रह गए थे। पुनर्गठित संविधान सभा की हम बात कर रहे हैं, भारत और पाकिस्तान अलग होने के बाद में जब दोबारा से भारत की संविधान सभा गठन हुआ उसकी बात हम कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत प्रत्येक प्रतिनिधि किस जनसंख्या के अनुपात में चुना गया था? तो ये मैंने आपको पहले भी बताया प्यारे बच्चों, 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य चुना गया था, 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 13, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से चुना? तो प्यारे बच्चों प्रांतों की जो विधानसभाएं थी वहां से संविधान सभा के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे वोटिंग के थ्रू। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था? तो प्यारे बच्चों पहले तो इनका पश्चिम बंगाल से निर्वाचन हुआ था, लेकिन उसके बाद में जब आपका भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ प्यारे बच्चों, तो जिस सीट से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर चुन के आए थे वो सीट चली गई आपकी पूर्वी पाकिस्तान के अंदर, जो कि वर्तमान के अंदर क्या प्यारे बच्चों बांग्लादेश के रूप में जाना जाता है। तो वो सीट आपकी चली गई थी आपकी कहाँ पे? पूर्वी पाकिस्तान में। तो देन उसके बाद में प्यारे बच्चों दोबारा से निर्वाचन होता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का, कहाँ से? बॉम्बे सीट से। कहाँ से प्यारे बच्चों? बॉम्बे सीट से। बॉम्बे सीट से जो सदस्य पहले चुने गए थे उन्होंने अपना रिजाइन दे दिया प्यारे बच्चों, इस्तीफा दे दिया। देन फिर उसके बाद में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बॉम्बे से क्या बनते हैं प्यारे बच्चों? संविधान सभा के सदस्य चुन के आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? तो मुस्लिम लीग प्यारे बच्चों अलग से देश बनाने की मांग कर रही थी और अलग से अपने संविधान सभा चाहती थी। नेक्स्ट है, संविधान सभा के प्रतिनिधि थे तो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित थे प्यारे बच्चों। क्या थे? जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय संविधान किसने बनाया? तो संविधान सभा ने बनाया। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? तो प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया था कि भी कैबिनेट मिशन मार्च 1946 के अंदर तो आया था। उसके बाद में प्यारे बच्चों इसकी रिकमेंडेशन पर ही जुलाई अगस्त 1946 के अंदर क्या होते प्यारे बच्चों? संविधान सभा के लिए चुनाव हुए थे। इतनी बातें आपको यहाँ से याद रहेगी। उसके बाद है भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुई थी। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आपके बार बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर क्या रहेगा? दिल्ली रहेगा, जो कि आज का संसद भवन है प्यारे बच्चों, उसके सेंट्रल हॉल में क्या हुआ था? पहली बार प्रथम अधिवेशन हुआ था संविधान सभा का दिल्ली के अंदर। उसके बाद संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। उद्घाटन अधिवेशन का मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों? यानी कि पहला ही अधिवेशन जो था आपका 9 दिसंबर 1946 को जब आपका पहला अधिवेशन हुआ था संविधान सभा का, देन उस दिन अध्यक्षता किसने की थी संविधान सभा की? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्यारे बच्चों डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा ने की थी। किस आधार पे? वरिष्ठता के आधार पर की थी। उसके बाद में इनकी तबीयत खराब हो जाती है, तो ये क्या हो जाते हैं प्यारे बच्चों? इनकी जगह फिर 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जो परमानेंट
अध्यक्ष है प्यारे बच्चों, चेयरमैन है वो कौन चुन के आते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुन के आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, संविधान सभा का प्रथम सत्र कब हुआ था? तो प्यारे बच्चों पहला ही अधिवेशन पूछा गया है 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। आखिरी सत्र की बात करें तो 24 जनवरी 1950 को हुआ था लास्ट सेशन। ठीक है प्यारे बच्चों, याद रहेगा क्योंकि कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि भाई संविधान सभा का आखिरी सेशन कब हुआ था? तो 24 जनवरी 1950 को हुआ था और कुल अधिवेशन प्यारे बच्चों 12 हुए थे। कितने? 12 हुए थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष की बात की हमने तो हमने जान लिया प्यारे बच्चों कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के नॉन परमानेंट चेयरमैन कौन चुने गए थे? डॉक्टर सत्यनारायण सिन्हा चुने गए थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्यारे बच्चों संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? यानी कि संविधान सभा के प्यारे बच्चों संवैधानिक सलाहकार की बात कर रहे हैं, संविधान के बारे में सलाह देने वाले व्यक्ति कौन थे? BN राव थे प्यारे बच्चों, बेनिगल नरसिम्हा राव इनका पूरा नाम है और यही कहते हैं प्यारे बच्चों संविधान सभा के कानूनी सलाहकार भी थे, संवैधानिक सलाहकार भी थे। निःशुल्क इन्होंने क्या किया प्यारे बच्चों? संविधान सभा के अंदर काम किया था। और संविधान का प्रारूप बनाने वाले भी कौन थे प्यारे बच्चों? संविधान का प्रारूप बनाने वाले भी कौन थे? BN राव थे, बेनिगल नरसिम्हा राव थे। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, संविधान सभा की प्रारूप समिति मसौदा समिति का गठन कब हुआ? तो यदि पूछा जाए प्यारे बच्चों संविधान सभा की सबसे बड़ी समिति कौन सी थी? तो प्रारूप समिति थी, जिसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था प्यारे बच्चों, भारत के आज़ाद होने के बाद हुआ था। ठीक है, इसके अध्यक्ष पूछा जाए आपसे तो प्यारे बच्चों मैं आपको पहले बता दूं कि प्रारूप समिति के अन्य नाम भी कौन कौन से हैं। प्रारूप समिति का ही अन्य नाम मसौदा समिति है, इसका ही अन्य नाम प्यारे बच्चों पांडुलेखन समिति है और इसका ही अन्य नाम आपका ड्राफ्टिंग कमेटी रहेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसका जो गठन है ये हुआ था 29 अगस्त 1947 को। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो मसौदा समिति के अध्यक्ष थे प्यारे बच्चों डॉक्टर BR अम्बेडकर। पांडुलेखन समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो प्यारे बच्चों कुल 7 थे। और यदि पूछा जाए आपसे अध्यक्ष के अलावा मसौदा समिति पांडुलेखन समिति के अंदर कुल कितने अन्य सदस्य थे? तो देन आपका राइट आंसर क्या रहेगा प्यारे बच्चों? 6 रहेगा। ठीक है, संविधान सभा के सभी निर्णय किस आधार पर किए गए? तो प्यारे बच्चों सहमति के आधार पर ही किए गए थे, कि भी वोटिंग नहीं हुई थी किसी भी निर्णय को लेने के लिए, परंतु सहमति सबकी आम सहमति के बाद ही संविधान सभा के सभी निर्णय लिए जाते थे ताकि आपसी मतभेद को कम किया जा सके। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो प्यारे बच्चों बात कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की, जो कि 13 दिसंबर 1946 को पास किया गया था। कब प्यारे बच्चों? 13 दिसंबर 1946 को, यानी कि पास नहीं यानी कि प्रस्तुत किया गया था प्यारे बच्चों। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। उसके बाद में प्यारे बच्चों पारित की पूछा जाए आपसे कि भी पारित कब हुआ? तो प्यारे बच्चों 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ था। ये बात आपको याद रखनी है। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को लाया गया था या फिर प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। परंतु उद्देश्य प्रस्ताव पारित कब हुआ? 22 जनवरी 1946 को हुआ था। इतनी बातें आपको याद रखनी है। और यदि आपसे पूछा जाए प्यारे बच्चों कि संविधान के अंदर जो प्रस्तावना है तो प्रस्तावना का आधार क्या रहेगा, प्रस्तावना का बेस क्या रहेगा? तो प्यारे बच्चों उसका बेस क्या रहेगा? यही उद्देश्य प्रस्ताव रहेगा, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रहेगा। इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि उद्देश्य प्रस्ताव का क्या उद्देश्य था प्यारे बच्चों कि संविधान बनाने के पीछे क्या उद्देश्य है, और प्रस्तावना का क्या उद्देश्य है प्यारे बच्चों? प्रस्तावना के अंदर जो संविधान के अंदर बातें लिख रखी है उनका क्या है प्यारे बच्चों? उनका ही संक्षिप्त वर्णन क्या है आपका? प्रस्तावना होती है। संविधान सभा के संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्यारे बच्चों संघीय शक्ति समिति हो, संघ समिति हो या फिर राज्यों की समिति हो, सबके अध्यक्ष कौन रहेंगे आपके? यानी कि जवाहरलाल नेहरू रहेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे आपके? सरदार पटेल थे। तो और परामर्श दात्री समिति के अध्यक्ष भी कौन थे आपके प्यारे बच्चों? सरदार पटेल थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन रहेगा झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही आसान क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बार बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे आपके? झंडा समिति के अध्यक्ष थे। परंतु ऑप्शन में प्यारे बच्चों यदि राजेंद्र प्रसाद ना हो तो देन आपका उत्तर क्या होगा? JB कृपलानी होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों? JB कृपलानी होगा। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? तो प्यारे बच्चों राष्ट्रीय झंडे को कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, यानी कि भारत के आज़ाद होने से पहले ही प्यारे बच्चों भारतीय जो इनके भारत का जो झंडा है उसको संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। ठीक है, ताकि जब भारत आज़ाद हो तब उसको दिल्ली के लाल किले पर फहराया जा सके।
क्वेश्चन नंबर 34 है, संविधान सभा द्वारा संविधान का अंतिम रूप से कब अपनाया गया? तो प्यारे बच्चों हम जब से जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को आपका संविधान बन के तैयार हो गया था और इसी दिन ही संविधान को अपना लिया गया था और 16 अनुच्छेद है प्यारे बच्चों, 16 आर्टिकल आपके इस दिन लागू हो गए थे। ठीक है, कौन कौन से? नागरिकता से जुड़े, उसके अलावा प्यारे बच्चों आपका राष्ट्रपति की शपथ से जुड़े और आपका अंतरिम सरकार से जुड़े, निर्वाचन आयोग के द्वारा यानी कि चुनाव से संबंधित प्यारे बच्चों, ये तमाम तरह के आपके अनुच्छेद 16 आर्टिकल्स कब अपना लिए गए प्यारे बच्चों? जिस दिन आपका संविधान अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को और अंतिम रूप से प्यारे बच्चों आपका जो संविधान है वो 26 जनवरी और 1950 को लागू हो गया था। ठीक है, उसके अलावा अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 35, संविधान पर कितने लोगों ने 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर किए? तो 284 की कुल संख्या थी प्यारे बच्चों। भारत की पुनर्गठित संविधान सभा के अंदर मैंने आपको बताया कि 299 सदस्य ही रह गए थे, लेकिन प्यारे बच्चों 24 जनवरी 1950 के दिन इनमें से 284 लोगों ने ही संविधान के ऊपर क्या किए थे प्यारे बच्चों? साइन किए थे, अपने हस्ताक्षर किए थे। क्योंकि कुछ लोग ऐसे थे जिनकी मृत्यु हो चुकी थी प्यारे बच्चों, डेथ हो गई, कुछ ऐसे थे जो एब्सेंट थे किसी कारणवश। ठीक है, उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 36 है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद व अनुसूचियां थी? तो प्यारे बच्चों जब संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ देन उसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में देखें प्यारे बच्चों तो 25 भाग हो चुके हैं और लगभग 470 अनुच्छेद हो चुके हैं और 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं। ये वर्तमान डाटा है प्यारे बच्चों और ये क्या है आपका? ये डाटा था आपका जब संविधान लागू हुआ था और वर्तमान में 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं, CAA कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हो चुके हैं। ठीक है, संविधान बनने में कितना समय लगा? तो प्यारे बच्चों 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन संविधान बनने में समय लगा। संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर को संविधान के निर्माता कहा जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, संविधान का जननी कौन है? डॉक्टर BR अम्बेडकर है। क्वेश्चन नंबर 40 है, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो प्यारे बच्चों 15 थी, परंतु 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई प्यारे बच्चों तो उसमें मात्र 9 महिलाएं क्या थी प्यारे बच्चों? प्रेजेंट थी, लेकिन टोटल महिलाओं की संख्या पूछी जाए तो कितनी थी? 15 महिलाएं थी। संविधान सभा का सुलेखन का काम किसने किया? लिखने का काम किसने किया प्यारे बच्चों? प्रेम बिहारी नारायण राजदा के द्वारा संविधान को लिखने का काम किया गया था। संविधान पर सजावट का काम किसने किया? तो नंदलाल बोस के द्वारा प्यारे बच्चों संविधान पर सजावट का काम किया गया था। तो ये कुछ तमाम तरह के क्वेश्चन थे प्यारे बच्चों आपके, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आसान भी है और कुछ इसके अंदर प्यारे बच्चों ट्रिकी क्वेश्चन भी मैंने डाले हैं। तो भी आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर करें। और प्यारे बच्चों उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भी इसकी जो PDF है वो आपको मेरे यूट्यूब चैनल यानी कि टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल का नाम क्या रहेगा प्यारे बच्चों? टॉपिक वाइज GK बाय विकास सर, ये रहेगा प्यारे बच्चों मेरा क्या टेलीग्राम चैनल का नाम रहेगा। इस पर जाके आप इसकी PDF को पा सकते हैं और लगातार प्यारे बच्चों मेरे साथ बने रहिए। इस तरीके से आपको मैं कंप्लीट यानी कि थ्योरी के टॉपिक प्लस में MCQ के टॉपिक प्रैक्टिस के लिए और उसके अलावा तमाम तरह की चीज़ें हमारे यहाँ पे सिटी एजुकेशन पे करवाई जाती है। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम।